हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप सबके लिए क्लास 12th टर्म 1 अकाउंटेंसी का 30 डेज स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। बहुत दिन से क्लास में इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बना रहा था और आज आपको उन सब का निचोड़ बना के क्लास दे रहा हूं। वीडियो एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। एक सादा कागज अपने सामने जरूर रख लेना, क्योंकि आज की वीडियो मोटिवेशनल भी है और क्लास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी। तो ध्यान से समझना। अब आपके पास बच्चे ही कुल 30 डेज हैं, 30 दिन ही बचे हैं। तो ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, इसके बाद कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन होगा। अगर आप अभी भी नहीं जागे, अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन अपने अच्छे से नहीं की है, तो बेटा आधा साल बर्बाद और आधा नंबर भी खत्म। यानी कि फिर जो भी स्कोर करोगे आप 40 में से ही करोगे, बिकॉज इसमें अगर नंबर बिगड़ गए तो टर्म 1 में कितना ही जोर लगा लेना, बट्टे में से बट्टे आएंगे, तब भी क्लास परसेंटेज नहीं बनेगी। मैं बार बार बता चुका हूं, पहली बार है जब सीबीएसई एमसीक्यू रिड्यूस कर रहा है। बहुत टफ नहीं आने वाला पेपर, बहुत नॉर्मल रहने वाला है। जितना ज्यादा खींच सकते हो अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उतने नंबर खींच लेना। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, टर्म 1 में किस तरीके से 30 दिन के अंदर सारा का सारा सिलेबस फिनिश करेंगे। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का मैं टारगेट दे रहा हूं। ये वीडियो वो सारे बच्चे देखेंगे जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सर हम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया, ये समस्या थी, ये रीजन थे, ये मेडिकल इश्यूज थे या कोई और इश्यूज, वो सारे बच्चे बिल्कुल देखें। पार्टली डन, सर हमने थोड़ा बहुत कर लिया बट क्वेश्चन नहीं बनते, कभी असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं बनते, कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे सारे बच्चे जरूर देखना। और बाकी जिन लोगों का रिवीजन रह गया है, पूरा सिलेबस कर, सर हमने सिलेबस अपना पूरा कर लिया है, हमारा रिवीजन रह गया है, तो बेटा रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी, जैसे मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस कराया। तो ध्यान से हर एक बच्चा कुल मिलाकर इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूं, तो आपको 3 वादे खुद से करने होंगे, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उससे करने होंगे। सबसे पहला, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। आप देखते हो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं, उतनी ही एनर्जी से क्लास, उतना ही क्लास मैं आपको सब कुछ देने की कोशिश करता हूं। क्लास सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं आपको। आपने मेरी वीडियोस अगर कोई भी देखी है पढ़ाई की, तो देखा होगा आपने, मैं कभी भी किसी कॉन्सेप्ट को छोड़ता नहीं, जड़ से खत्म करने की कोशिश करता हूं प्रॉब्लम को, ताकि आपको अच्छा लगे। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं शुरू से लेकर एंड तक जड़ से खत्म करना चाहता हूं। जितने भी कमजोर बच्चे हैं क्लास, उनको मैं टॉपर बनाना चाहता हूं। टॉपर तो क्लास अपना काम कर ही रहे हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो इनका पढ़ाई मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको टफ लगता है, उनको मुश्किल लगती हैं चीजें, क्योंकि उनको मुश्किल दिखाया जाता है। अगर टीचर चाहे तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन, XYZ किसी का भी डिस्ट्रैक्शन अगर आ रहा है, तो बड़ा ये 30 दिन के लिए बोल दो कि यार देखो हमने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, ये 30 दिन हमें अच्छे से करने हैं क्लास। नई नोटबुक बनाओ क्लास, और जितना भी मटेरियल है जिनसे पढ़ रहे हो, सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब लगन जगह पढ़ने की, तो चीजें ऐसी ना हो मटेरियल नहीं है और क्लास आपके पास कोई नोटबुक कहाँ पड़ी है, कोई नोटबुक कहाँ पड़ी है। अभी भी 1 महीने में अच्छे से प्लान करके स्कोर बहुत अच्छा किया जा सकता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी अपनी कोई भी नोटबुक निकाल लो, अपनी कोई भी कॉपी निकाल लो, और उसमें क्लास इस तरीके से आप एक चीज खुद से पूछना, अभी नहीं तो बाद में, कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो क्या क्या होगा, और अगर मैं फेल हो जाता हूं, भगवान ना करे कोई बच्चा फेल हो, लेकिन फिर भी कम नंबर आते हैं और मैं आउटपुट नहीं दे पाता, भाई नहीं पढ़ोगे तो देखो क्या होगा। मैं तो मोटिवेट कर सकता हूं, बट रियलिटी यही है ना कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या क्या होगा, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छा रिजल्ट आता है, तो इमेजिन करो कि सबके फोन आएंगे रिश्तेदारों के, अच्छा बेटा अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छा हो रहा है। माँ बाप को खुशी होगी, अंदर से खुश होंगे, मिठाइयाँ आएंगी, पूजा होगी, क्लास दोस्तों में पार्टी होगी, स्टेटस डलेगा, फोटो अपलोड करोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ी आजादी मिल जाएगी, आगे के लिए आप स्ट्रांग रहोगे, है कि नहीं। तो अगर आप क्लास पास हो जाते हो अच्छे नंबर से, तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। और अगर अगर आप रह जाते हो तो क्या क्या होगा। सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि आप नजरें नहीं मिला पाओगे, घर वालों से नजरें नहीं मिला पाओगे, एक्सक्यूजेस बनाने लगोगे, ये हो गया था, ये हो गया था, इसलिए नहीं कर पाया, ये हो गया, ये हो गया, उसके इसलिए ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए। एक्सक्यूजेस, आपके घर वालों को इंसल्ट होगा, लोग पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, भाई क्या रहा, क्या नहीं नहीं रहा। बोर्ड की तरह रिजल्ट आएगा, बिल्कुल जैसे बोर्ड का आता, 10वीं का आया था, ऐसी 12वीं का टर्म 1 टर्म 2 का आएगा। इसके अलावा क्लास बंदिशें लगेंगी आपके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी आपके ऊपर, बर्डन आ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, यार पहला तो पहला पेपर खराब हो गया, अब दूसरे में कितना ही अच्छा कर लूंगा, मैं कितना ही अच्छा कर लूंगा, क्या मार्क्स आएंगे। तो इसलिए क्लास ये सोच के समझ के तुम्हारे सामने भविष्य दिखा रहा हूं
कि करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा। अब आपकी मर्जी है, मैंने आप पे छोड़ दिया। अब तुम्हें करना क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स का सिलेबस पूरा का पूरा 4 टुकड़ों में तोड़ दो आप। सबसे पहला है फंडामेंटल, 7 दिन ले लो मैक्सिमम करने में। दूसरा है एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, गुडविल हो, ये मैक्सिमम 7 दिन ले लो आप। तीसरा है शेयर्स, इसे करने में क्लास लगभग आप 10 दिन ले लो, बड़ा चैप्टर है। और बाकी ये 6 दिन मैक्सिमम रेशियो और फाइनेंशियल। इस हिसाब से आपके पूरे के पूरे 30 डेज मैंने बना रखे हैं। एक भी दिन मिस नहीं करना। सर इस दिन काम है, सर इस दिन त्योहार है, दिवाली है, कोई बात नहीं। अगर कल दिवाली है तो आज डबल पढ़ लो, क्या दिक्कत है। आज डबल पढ़ लो, या एक दिन छोड़ के परसों, कोशिश करना पहले ही पढ़ लो, बाद के लिए मत जोड़ना। एक दिन आप मिस करना चाहते हो कोई बात नहीं, 2 दिन मिस करना चाहते हो तो 2 दिन का किसी और 2 दिन कवर कर लो, बट ये 30 डेज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो अब तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। रेशियोज आराम से क्लास 4 दिन में कवर हो जाएगा, ये 2 दिन में कवर हो जाएगा, ये भी क्लास 4-5 दिन में। ये गुडविल तो 1 क्लास का, ये 2 क्लास का, और बाकी क्लास 4 क्लास का मान लो ये है। फंडामेंटल 7 क्लास, और शेयर्स में फॉरफीचर रेशियो में टाइम लगता है, 3-4 दिन उसमें लग जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट में 2-3 दिन। तो यानी कि ये आराम से 30 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सिलेबस को तोड़ो, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा होगा आपने बीएसटी के अंदर। आप काम को तोड़ो और आप एक एक काम करना स्टार्ट करो। कहीं से भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठाओ, मर्जी तुम्हारी है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। ये बनाओ, अलाइन बाय लाइन बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब समस्या ये है कि इस सिचुएशन में 1 महीने में कोई टीचर तो हमें कराएगा नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। क्लास पहली बार मेरी हिस्ट्री में मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे 1 महीने के अंदर टर्म 1 का आपको पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स मिलेगा, वो भी इतने कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में क्लास आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड कर लो। क्लास YouTube पे मैंने सारा कुछ करा रखा है। अगर आपका इतना भी बजट नहीं बनता है तो YouTube की प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर है। लेकिन YouTube में और इसमें अंतर क्या है क्लास, क्योंकि YouTube में बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, समय है हमारे पास बहुत कम। तो इस सिचुएशन में मैंने जो ये कोर्स आपके लोगों के लिए लॉन्च किया है क्लास, जो आज से ही अवेलेबल है, आप एसपीसीसी ऐप पे जाके ले सकते हो। जितना डिले करोगे उतना सिलेबस छूटेगा, उतना कम समय बचेगा रिवीजन के लिए। मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। मिनिमम क्वेश्चंस दिए हैं क्लास, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे, मिनिमम क्वेश्चंस है। 30 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो जाए ये सोच के अगर तुम डेली एक एक वीडियोस भी देखोगे, उसके अंदर पूरा कंप्लीट लेक्चर वीडियो अपलोड है अप्रोक्सीमेटली 30-35, और उसके अंदर एक एक वीडियो भी अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये तुम्हारा पूरा कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी समस्या इसके रिगार्डिंग है 7800365625 हेल्पलाइन क्लास नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। सुबह 9 से रात 9 तक ही आपका मैसेज जो है डिलीवर होगा, इसमें आप देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो क्लास यहाँ पे, तो आपका जो मेन फोकस है वो क्या होना चाहिए, मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल दूंगा सारी पीडीएफ फॉर्मेट में, और लाइन बाय लाइन कंप्लीट वीडियोस जो मेरी लाइव क्लासेस हुई हैं उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है क्लास, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कंसाइज कर दिया है, बेमतलब की चीजों को हटा दिया है, टाइम टेकिंग चीजों को हटा दिया है। बट हाँ, कोर्स पूरा है, प्रिपरेशन जो है वो 40 आउट ऑफ 40 की है। तो तुम्हें करना क्या है, तुमने पूरा का पूरा कोर्स ले लिया, ठीक है। और एक बात और, कभी भी नेगेटिव मत समझना कि सर हम लोग कोर्स अगर नहीं हमारा अफोर्ड है, अगर 1000, 12, 1500 रुपए हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्या करें। बेटा प्लेलिस्ट में मैंने जी जान लगा रखी है आपके पीछे, आप जितना तो मैंने कहीं भी काम नहीं किया है, सच बता रहा हूं, जितना मैंने क्लास यूट्यूब पे काम किया है। तो आप उसको देखो, हालांकि वो कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो क्लास किन किन को ये कोर्स लेना चाहिए। देखो जिनका सिर्फ रिवीजन रह गया है, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आज 40 में से 30-35 नंबर आ जाते हैं, तो यार वो इस कोर्स को ना लो तो चलेगा, मर्जी आपकी, नहीं लो तो चलेगा। लेकिन जिन लोगों का अभी कुछ भी नहीं हुआ, बेटा अभी खरीद लेना वीडियो एंड होते ही। दूसरा, जिनका पार्टली डन हो गया है, जिनका आधा अधूरा हो गया है, फिर भी डाउट है, तो क्लास आप खरीद लेना। देखो आपने पता नहीं कितना कितना खर्च कर दिया, अब तक लोग 10-10 हज़ार रुपए ले लेते हैं पूरे कोर्स का, लेकिन यहाँ बहुत ही मिनिमम रेट में, क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि जो हमारी कॉस्टिंग है, चलो मैं अपना खर्चा तो झेल लूंगा, लेकिन जो मैं किसी और को पेमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे अदर खर्चे होते हैं क्लास, जो टीम है हमारी, उन सारे खर्चों को झेलने के लिए क्लास ये नॉमिनल सा अमाउंट है। और आपको भी लगेगा कि हमें पेड कर रहा हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, यू नो वेरी वेल, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यार ये एक सुनहरा मौका है, दिवाली का ऑफर आप समझ सकते हो। स्टेप 2, तुम्हें मैंने पूरा कोर्स दे दिया है, तुम फंडामेंटल की वीडियो निकालो, फंडामेंटल का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर क्लास 6-7 वीडियोस होंगी। कोशिश करो कि एक वीक के अंदर मैं सारी वीडियोस देख लूं, डेली एक एक या दो करके, जैसा तुम्हारा टाइम बनता हो, जैसा सूटेबल है। और उसको देखते वक्त क्लास कोई और डिस्ट्रैक्शन दिमाग में नहीं आना चाहिए, उसे देखना। पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना, और प्रिंट निकाल, और लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो वीडियोस को।
लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी देख सकते हो आप, ठीक है, कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है। मेन मोटो, एक बच्चा अगर क्लास एक छोटा सा अमाउंट पे कर रहा है तो उसको मैंने हमेशा लाइफ का एक कॉन्सेप्ट, आज मैं जो भी कुछ हूं मैंने हमेशा एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, जितना ले रहे हो उससे ज्यादा दो। अगर मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं तो मैं आपको 200 की चीजें लौटाऊंगा, पक्की बात है, क्योंकि ज्यादा मिलता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो इस टाइम पे क्लास आप वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएंगे वहां पे ऑलरेडी, और रिपीट करो उन्हीं क्वेश्चन। कोई होमवर्क नहीं करते हो तो भी चलेगा, होमवर्क मत करना, सिर्फ क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस को भी कर लोगे। और एक चैप्टर चल रहा है तो हरी मत करना, दूसरे के पीछे मत भागना, एक चैप्टर डिसाइड करो, अच्छे से चूज करो, कितनी फोल्डर है, कितनी फाइल है, देखो, और क्लास कंसिस्टेंटली 30 डेज तक फॉलो करो। यकीन मानो 30 दिन छोड़ो, 20 दिन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मजा आ गया। इतना मैं कह सकता हूं आपको, ठीक है। स्टेप 2, रिवीजन। जो हमारा सीरीज चलेगा, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है, फंडामेंटल से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं रिवीजन शुरू से कराऊंगा। आपका पूरा का पूरा क्लास फंडामेंटल चैप्टर आपने ऑलरेडी कोर्स से कर लिया, अब आप रिवीजन करना स्टार्ट करो। अब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, आपको ऐसा बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन तभी अच्छे से समझ आएगा। रिवीजन का मतलब क्या है, जब आपने एक बार पहले कर रखा है तभी तो रिवीजन कर रहे हो, पहले कुछ किया नहीं तो रिवीजन किस बात का, तो क्लास समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप प्लीज रिवीजन पे डिपेंड मत रहना जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो गया। हाँ, जिन बच्चों का सब कुछ कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिवीजन पे डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपके 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं क्लास इस कोर्स से, तो वर्थ इट है, वर्थ इट है, ले लो। स्टेप 3 जो है वह एमसीक्यू सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगा क्लास। आप वीडियोस देख के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज बनाओ जो मेरी प्लेलिस्ट में है, फिर कंप्लीट एमसीक्यू लाइव आके जैसे मैं करा रहा हूं, टेस्ट अटेम्प्ट, जैसे टेस्ट दे रहे हो आप, जैसे आपने कल भी टेस्ट दिया था, उस हिसाब से क्लास आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वो सारा का सारा क्लास आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगा। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मिक्स एमसीक्यू बनाना, जो कि क्लास आपको मैं दे दूंगा। तो ये फाइनली क्लास मेरी तरफ से ये है पूरी स्ट्रैटेजी। सिलेबस को बांटो और अभी से आज रात से ही काम करना चालू कर दो। जो सेलिब्रेशन है, दिवाली है, क्लास छठ पूजा है, जो भी आपका सेलिब्रेशन का दिन है, उस दिन का कोटा आप आज या कल के अंदर ही पूरा कर लो, ताकि आप उस दिन आराम से एंजॉय कर सको। तो डाउनलोड करो एसपीसीसी मोबाइल ऐप और कोर्स ज्वाइन करो क्लास। कोई डाउट हो तो क्लास नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना रात को 9 बजे से पहले। आई होप क्लास इस मोटिवेशन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे सारे दोस्तों में शेयर करो क्लास, और मेरे इनिशिएटिव को लाइक करके कॉमेंट जरूर करना क्लास कि कैसा लगा, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो रखी है। ठीक है, बाय बाय। ऐसे ही इको और बीएसटी का अगर आप स्ट्रेटजी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।